हिंदू समझदार हो गए कि कांग्रेस धीरे धीरे तुम्हें इस हिंदुस्तान से सनातनियों को खत्म करना चाहती है। जब बीजेपी का शासन आया तो एक संग हिंदुओं में जागृति कांग्रेस आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि 2014 के चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं था, मंदिर मस्जिद वाला मामला नहीं था, सब खुश थे, सब खा पी रहे थे, सब मजे ले रहे थे। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से ये सारी गड़बड़ियां ये इनकी जानकारी, धर्म की जानकारी तो तब आई जब बीजेपी सत्ता में आई। जब यानी कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है। बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं कर रही, बीजेपी को पता चला कि तुमने संविधान में धर्म के आधार पर यानी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर तुमने संविधान के साथ छेड़खान तो तुमने खुद की। आर्टिकल 25 बनाया कि धार्मिक स्वतंत्रता के उसमें उन्होंने ईसाइयों ने यहाँ पर कुचक्र चलना शुरू कर दिया और यहाँ पर जो है का पैसा दे दे करके धर्म बदलना शुरू करवा दिया हिंदुओं को। प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलते, मणिपुर में इतने दिनों से चल रहा है। अरे सुनो, सब बताऊंगा। इन्होंने संविधान में आर्टिकल 30 लेकर आए हिंदू मुस्लिम के नाम पर। कांग्रेस तो लेकर आई, तो बीजेपी तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के नाम से नहीं लेकर आई थी ना। कांग्रेस ये आर्टिकल 30 लेकर आई जो हिंदुओं के मठ, हिंदुओं को शिक्षा देने का अधिकार, अपना धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं होगा। जबकि सुनो एक मिनट, सवाल मुसलमानों का होगा। पहले सवाल ले लीजिए। एक नारा जो है इस बार 2024 के चुनाव में जो है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? सुनो तो सही, जब जिन्होंने समझना कि जो धर्म की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि धर्म की राजनीति है, ये बिल्कुल नहीं है। राम हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। तो राम को कौन बीजेपी लाएगी? बिल्कुल बीजेपी ला रही है, और कोई ला कौन रहा है? वो तो सनातन को खत्म करने पे तुली हुई है कांग्रेस और उसके जितने भी विपक्ष में, वो तो सनातन को खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं। वो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं तो आपको संविधान के आर्टिकल बता रहा हूँ कि आर्टिकल 30 लेकर गए, धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार हमसे छीन लिया गया हिंदुओं से, और मुसलमान और ईसाइयों को दे दिया गया धार्मिक शिक्षा चीज। तो ये क्या है? ये हिंदुओं को नष्ट करने का ही तो कानून है। संविधान में आर्टिकल 38 लेकर आए। संविधान के आर्टिकल 38 में कहा कि मठ और मंदिरों में जो पैसा है वो सब सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। वही संविधान का आर्टिकल 38 में ये ले आए कि मुसलमान और ईसाई अपने धर्म पर, अपने समाज पर खर्च कर सकते हैं। तो ये तो हमें नष्ट करने का, यानी सनातन हिंदुओं को खत्म करने का कुचक्र चलाया गया। और आपको मैं एक बताऊं, 1991 में वर्षिप एक्ट लेकर के क्या है, यही तो है हिंदुओं को खत्म करने के लिए। लेकिन कांग्रेस आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि 2014 के चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं था, मंदिर मस्जिद वाला मामला नहीं था, सब खुश थे, सब खा पी रहे थे, सब मजे ले रहे थे। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सारी गड़बड़ियां हो गई। यस, क्योंकि हिंदुओं को पता चल गया, हिंदू समझदार हो गए कि कांग्रेस धीरे धीरे तुम्हें इस हिंदुस्तान से सनातनियों को खत्म करना चाहती है। जब बीजेपी का शासन आया तो एक संग हिंदुओं में जागृति आ गई। अरे हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए कांग्रेस कुचक्र चल रही थी। हमें तो पहली बार पता चला जब बीजेपी का शासन आया कि हिंदुओं के साथ कांग्रेस कितना कुचक्र चल रही थी। ये हमारा सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है, इस सनातन का सौभाग्य है कि बीजेपी सत्ता में आ गई और पता चल गया कि कांग्रेस हिंदुओं को खत्म करना चाह रही थी। उन्होंने ऐसे, मैंने आपको बताया, ये आर्टिकल में बार बार, आर्टिकल 38 में भी उन्होंने ऐसे किया, हिंदुओं को खत्म करने। ये तो धर्म की राजनीति हो गई ना, बीच में तो धर्म तो ले ही आए आप। धर्म कौन? धर्म किसने? सुनो, धर्म तो कांग्रेस ही तो ला रही है। जो संविधान में आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, ये धर्म के आधार पर ये कांग्रेस ही तो ला रही है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून। वही तो कह रहा हूँ, ये इनकी जानकारी, धर्म की जानकारी तो तब आई जब बीजेपी सत्ता में आई। यानी कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है। बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं कर रही। बीजेपी को पता चला कि ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, तो हो गया ना, सनातन धर्म को खत्म कर रहा था, फिर बीजेपी ने बताया कि सनातन धर्म को बचाना है, मतलब धर्म की राजनीति तो हो गई ना। अरे भाई, एक महात्मा गांधी क्या कहते थे आपको पता है? महात्मा गांधी क्या कहते थे कि धर्म विहीन राजनीति हमारी आत्माओं का हनन करती है, और धर्म विहीन राजनीति के तो मैं एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। इस धर्म की राजनीति, धर्म का मतलब किसी उस मजहब से नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य है, वही तो धर्म है। करुणा, सुनो, अपने सवाल को, मेरा सवाल को आपने डाइवर्ट कर दिया। मैं वही पूछ रहा था कि आपने कहा कि जब तक बीजेपी नहीं आई थी तब तक हमें सनातन धर्म के विषय में जानकारी नहीं थी कि सनातन धर्म किस ओर जा रहा है। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो धर्म की राजनीति तो हुई ना कहीं सब पार्टियां जो है धर्म की राजनीति करती है।
देखो ऐसा है, पता ये नहीं कह रहे कि हमें तो हिंदू है शुरू से ही पता अपने धर्म के बारे में, ये नहीं पता थी कि संविधान के द्वारा, हाँ। संविधान के द्वारा कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म कर रही थी धीरे धीरे, अच्छा। कानून बना बना के। बीजेपी के राज में तो हमें ये पता चला कि संविधान का जो सबसे हथियार तो संविधान है ना, हाँ। देश तो संविधान से चलता है। बिल्कुल। वो संविधान के द्वारा ही आर्टिकल पास कर करके हिंदुओं के खिलाफ कानून ला रही थी, हाँ। हमें ये पता चला। और हमें पहले नहीं पता था, जैसे कि अभी वर्शिप एक्ट लेकर के आई, वर्शिप एक्ट में हिंदुओं के जितने भी मंदिर थे उन पर इन्होंने क्या काम किया कांग्रेस ने, कि जितने भी मठ और मंदिर थे उनसे जो पैसा जो मुगलों ने जिस पर कब्जा कर लिया था वो उन्हीं को सौंपने का प्लान कर दिया कि भाई तुमने ठीक है कब्जा कर लिया, हिंदुओं की ये संपत्ति छीन ली अपने शासन, जब मुगलों का शासन था तो ये तुम्हारे पास ही रहेगी। परंतु कानून के अनुसार, एक मिनट, कानून के अनुसार ये होना चाहिए था कि जब जैसे ही मुगलों ने हमारी जमीन छीनी थी और अंग्रेजों ने कोई कार्रवाई नहीं की और भारत आजाद हुआ, तो हिंदुओं की जितनी भी जमीन थी, जितने भी मंदिर थे, वो उन्हें सम्मान के साथ वापस दिए जाते, तो कभी भी इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं रहती। उसके बाद 1992 में धर्म के नाम, मजहब के नाम पर, धर्म तो एक ही है जो सनातन धर्म है और मजहब है, मजहब के नाम पर 1992 में कांग्रेस जो है का माइनॉरिटी एक्ट लेकर के आई। माइनॉरिटी एक्ट में एक विशेष, सुनो, एक विशेष धर्म को लाभ देने के लिए एक कानून लेके आई कि मुस्लिम बच्चों को जो है का छात्रवृत्ति दी जाएगी और हिंदू बच्चों को कुछ पैसा नहीं दिया जाएगा और उनके लिए अलग मंत्रालय बनाया गया इसी बदमाश कांग्रेस के द्वारा। जबकि जब देश सेकुलर है तो किसी विशेष धर्म के लिए, आप विशेष समुदाय के लिए, देखिए आरक्षण की बात की आपने। देखिए आरक्षण उस समय, सुन लीजिए मेरी बात, धर्म के नाम पर, सुन लीजिए मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल भी लेना जरूरी होता है, तो ऐसे में डिबेट का मजा नहीं हो जाएगा, हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं वही सवाल लेता है, आरक्षण उस समय मौजूदा सरकार और विपक्ष की सरकार जो रही होगी उन दोनों के कहीं ना कहीं राय मशवरा के साथ ही आरक्षण का मामला रखा गया होगा। आरक्षण के फायदे जो मिले उन तमाम लोगों को मिला जिनको मिलना चाहिए, तो फिर किसी विशेष पार्टी विशेष के लिए आरक्षण को टारगेट करना सही तो नहीं है ना। हम आरक्षण को टारगेट नहीं कर रहे, हम छात्रवृत्ति, मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति अलग से देने का प्रावधान किया गया, हम इसके खिलाफ हैं। जब छात्रवृत्ति दी जा रही है तो सभी को देनी चाहिए थी। जो गरीब बच्चे हैं, जिस समाज में, पूरे भारत में जो गरीब बच्चे हैं वो सबको देना चाहिए था, परंतु कांग्रेस ने जो मंत्रालय बना करके अलग से प्रावधान किया गया कि छात्रवृत्ति केवल मुस्लिम बच्चों को दी जाएगी। 1995 में धर्म, मतलब मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर इन्होंने वक्फ बोर्ड अधिनियम पास करा दिया और उसे इतनी पावर दे दी कि 2008 और 2013 में कांग्रेस ने कि आप संविधान के आर्टिकल 32 में को भी खत्म कर दिया कि हम अदालत में जा सकते हैं, किसी को भी चैलेंज दे सकते हैं सरकार के कानून को, परंतु माइनॉरिटी इसे नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, बहुत कानून बनाए। ये तमाम जनता जो लोग हैं उनकी राय है। बाकी इस वीडियो के लिए क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।